हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भावी शिक्षक मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पर आप 2026 में इस बार बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हो। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट से देख रहे हो, अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो सभी स्टेट में बीएड का जो एडमिशन प्रोसेस है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। यानी एक एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, उस एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके बाद में एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होता है, नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। यानी कि अगर आपके अच्छे नंबर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है, कम नंबर है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और बहुत कम नंबर है तो हो सकता है कोई भी कॉलेज आपको ना मिले। ठीक है, तो इसलिए भैया बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आपको आपके स्टेट का जो एग्जाम सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम का नेचर है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो में यह भी आपको बताने वाला हूं कि क्या कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। आप यूपी बीएड से हो, झारखंड से हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं बीएड की, आपके स्टेट यानी सभी स्टेट लगभग लगभग कवर करने वाला हूं, यूपी बीएड, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी स्टेट का मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर का पेपर होगा, कितना नंबर लाना होगा, पासिंग मार्क कितना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ साथ में फॉर्म कब से फिलअप होंगे, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दो, और आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड के लिए इस बार दोस्तों छात्रों ने काफी ज्यादा रुचि दिखाई है, उसको लेकर भी आपको यहां पर बताने वाला हूं, जिससे ये पता चलता है कि कंपटीशन लेवल अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों 1 ईयर बीएड और 2 ईयर बीएड के लिए, तो सेम एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है दोस्तों। पीजी करने वाले, जो पीजी कर चुके अभ्यर्थी हैं, उनको 1 ईयर बीएड करने को मिलेगा, और जो बच्चे 3 साल वाला ग्रेजुएशन कर रखे हैं उनको 2 साल का बीएड करने को मिलेगा। साथ साथ में जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कर रखा है उनको भी 1 ईयर बीएड करने को मिलेगा। लेकिन जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होगा। और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर नोट्स या प्रॉपर बुक आपके पास होनी चाहिए। अब आपके पास समय ज्यादा है तो आप बुक ले सकते हो, बुक में बहुत सारी गलतियां भी रहती हैं और बुक में फालतू चीजें भी रहती हैं, आपको समय देकर नोट्स बनाना होगा, प्रॉपर पढ़ना होगा, 2-3 घंटे देना होगा। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा ही निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए बुक बेटर नहीं है, बुक से बेटर है कि नोट्स ले लीजिए। हमारे द्वारा इस चैनल पर पिछले 7 सालों से बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, विभिन्न राज्यों के जैसे यूपी बीएड, झारखंड बीएड, छत्तीसगढ़, सभी बिहार बीएड, इन सभी स्टेट की तैयारी कराई जाती है। तो हमें पता है कि कौन से स्टेट में क्या सिलेबस है, क्या चेंजेस हो रहा है, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारे द्वारा हर साल नोट्स तैयार किया जाता है, और इस साल 2026 बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बिल्कुल कंप्लीट संपूर्ण पाठ का नोट्स लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्चिंग ऑफर के तहत इस नोट्स को लॉन्च किया गया है। सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी मैं आपको सभी स्टेट के सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स सब आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि कैसे तैयारी करना है ना। मेन चीज तो यही है कि भाई कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। तो भैया हमारे द्वारा जो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए नोट्स तैयार किया गया है, इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स मिल जाएगा आपके स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसमें आपको 100% में गारंटी देता हूं। हमारे चैनल पर क्लासेस भी चलती है डेली सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। उन क्लासेस के साथ साथ में आप इस नोट्स को 2 बार अगर रिवीजन कर लेते हो परीक्षा से पहले, कोई रोक नहीं सकता आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने से। दोस्तों गवर्नमेंट सीट में फीस कम लगता है, कम पैसे में एडमिशन हो जाता है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, अगर सही स्ट्रेटेजी बनाकर सही नोट्स को फॉलो करते हो तो अच्छा खासा नंबर आता है और आपको लाखों रुपए बच जाता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेहनत कर लो भैया 1 महीना इस नोट्स के माध्यम से। कीमत कितनी है? मात्र 199 रुपए रखा है, लॉन्चिंग ऑफर रखा है। सभी स्टेट के नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। सर कैसे लेना है नोट्स? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड प्रवेश परीक्षा का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। आप जिस स्टेट का चाहिए, बिहार का चाहिए तो बिहार बता देना, यूपी का चाहिए यूपी बता देना। तो ये हो गया भैया कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले भैया पहले आओ पहले पाओ के तहत ऑफर मिलेगा, सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर रखा गया 199। उसके बाद इसकी कीमत 499 कर दी जाएगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सबसे पहले तो नोट्स ले लो अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बस क्लासेस अटेंड करना है। क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लासेस बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन क्लासेस के साथ साथ नोट्स पढ़ना बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी के लिए। तो इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो। तो अब भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इंटरेस्ट यहां पर बच्चों को बढ़ा है, आप लोग देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश यूपी बीएड का फॉर्म आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यूपी बीएड का फॉर्म आ चुका है और यूपी बीएड का फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है 5 मार्च है। और भैया 10 से 12 दिन हुए हैं यूपी बीएड का फॉर्म स्टार्ट हुए, 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 23 फरवरी बीता है। 13 दिन में दोस्तों दुगना, 13 दिनों में देख सकते हो आप लोग कि
77,540 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है और अभी 1 महीना फॉर्म लगभग चलने वाला है। तो ये करीब करीब आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 4 लाख प्लस स्टूडेंट यूपी से बीएड के लिए इंटरेस्टेड हैं, यूपी से बीएड करना चाहते हैं। ये मैंने यूपी का आंकड़ा बताया है। इसी तरीके से बिहार में भी भैया इस बार दोस्तों लगभग 4 लाख से ज्यादा आवेदन आने वाले हैं। तो भैया कंपटीशन लेवल बहुत हाई देखने को मिलने वाला है। 4 लाख आवेदन अगर यूपी की बात करें तो मात्र 10,000 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, बाकी के प्राइवेट कॉलेज हैं। और मेन जो फाइट होती है वो गवर्नमेंट सीट के लिए बच्चे पढ़ते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वरना कम नंबर पे भी प्राइवेट पे हो जाता है। लेकिन मेन जो हमारी लड़ाई है 4 लाख बच्चे इस 10 से 12,000 गवर्नमेंट सीट के एडमिशन के लिए परेशान है, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भैया हमें जो तैयारी करना है वो गवर्नमेंट सीट को ही तो देख के करना है, प्राइवेट सीट तो कम नंबर में मिल जाएगा। तो भैया जो 4 लाख फाइट आपको देखने को मिलेगा, 10,000 गवर्नमेंट सीट पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से बिहार में अगर हम बात करें तो भैया लगभग 4 लाख आवेदन आने वाले हैं और मात्र 37,000 सीटें हैं टोटल, और जिसमें से गवर्नमेंट सीट की बात करें तो मात्र 6,000 सीटें हैं गवर्नमेंट सीट दोस्तों बिहार में। अब सोचो भैया 6,000 सीट पे लगभग 4 लाख बच्चे आवेदन करने वाले हैं, तो इसलिए कंपटीशन बहुत हाई देखने को मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको पूरा एग्जाम पैटर्न आपको स्टेट वाइज समझाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको यूपी का, बिहार का, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे 1 बाय 1 करके सभी स्टेट का पहले एग्जाम पैटर्न बताऊंगा कि कितने पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बताऊंगा। उसके बाद में आपको मैं सभी स्टेट के कट ऑफ बताऊंगा कि कितने नंबर आपको लाना है आपके स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यूपी बीएड के एग्जाम पैटर्न और एग्जाम नेचर के बारे में। तो यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होंगे 200 क्वेश्चन के, ठीक है, 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे। अब आगे मैं सिलेबस में दिखाने वाला हूं। 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे, 2 शिफ्ट में पेपर होगा आपका, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। कुल जो अंक होगा वो 400 अंकों का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यूपी बीएड में, ठीक है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो जीके पूछा जाएगा, समान हिंदी और समान अंग्रेजी में से कोई एक लैंग्वेज चूज करना है। फिर दूसरे पेपर में रीजनिंग सबके लिए कंपलसरी रहेगा, और विषय योग्यता यानी आर्ट स्ट्रीम से हो, बीए किया है तो आर्ट स्ट्रीम का क्वेश्चन, साइंस बीएससी किया तो साइंस का, एग्रीकल्चर किया तो एग्रीकल्चर का, कॉमर्स किया तो कॉमर्स का। तो ये 4 सेक्शन से हो गए, 2 सेक्शन एक पेपर में, 2 सेक्शन एक पेपर में, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग यूपी बीएड में तो बिल्कुल हाँ, नेगेटिव मार्किंग यूपी बीएड में होता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। आगे बात करें परीक्षा का स्वरूप दोस्तों, तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर सीट पे पेपर होता है। अगर हम बात करें पासिंग मार्क क्या है, तो यूपी बीएड में कोई पासिंग मार्क डिसाइड नहीं किया गया है, ये मेरिट बेस्ड पे आधार पे होता है। यानी 400 में से अभी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं कि कम से कम कितना नंबर लाने पर आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अदर स्टेट का, तो ये है बिहार स्टेट का। अगर आप बिहार में बीएड करना चाहते हो, बिहार स्टेट से देख रहे हो, हालांकि आप कौन से स्टेट से देख रहे हो, मैं आप सभी के स्टेट का कवर करने वाला हूं, सभी स्टेट का बताने वाला हूं। आप अपने स्टेट का नाम बता दीजिएगा तो मैं आपको कंफर्म करके आपको सब कुछ डिटेल में कमेंट में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो ये बिहार बीएड का सिलेबस। अब बिहार बीएड में दोस्तों 120 नंबर का पेपर होगा, और बिहार बीएड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन पासिंग मार्क होता है बिहार बीएड में, वो आपको समझाने वाला हूं। देख सकते हो अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे बिहार बीएड में, हिंदी के 15 क्वेश्चन आएंगे बिहार बीएड में, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे बिहार बीएड में। उसके बाद में समान जागरूकता जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में 5वां सब्जेक्ट आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 नंबर का पेपर होगा आपका, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर आपका पासिंग मार्क है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं आगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर झारखंड बीएड का। अगर आप कोई झारखंड से देख रहा है तो झारखंड में क्या है सिलेबस दोस्तों, 100 अंकों का पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। बिहार में भी एक ही पेपर होता है, सिर्फ यूपी में 2 पेपर होता है एक ही दिन, ठीक है। अब 100 नंबर का पेपर होगा, और दोस्तों यहां पर हाँ नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहां पर। यूपी में 1/3 का, और झारखंड में 1/4 का, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 क्वेश्चन का अंक काटा जाएगा। यहां पर सिलेबस की बात करें झारखंड में, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो भाषा दक्षता हिंदी या अंग्रेजी में से कोई 15-15 क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी के 15-15 आएंगे, 30 क्वेश्चन टोटल, ठीक है। अगर बात करें दूसरा सब्जेक्ट तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड में। तीसरा सब्जेक्ट बात करें तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा झारखंड में। सॉरी, अभी मैं केवल सिलेबस समझा रहा हूं, आपको भी पासिंग यानी कट ऑफ जो है आगे बताने वाला हूं। थोड़ा सा जुकाम है इसलिए गला या बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, माफी चाहूंगा। छत्तीसगढ़ से अगर आप देख रहे हो तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस की बात करें बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो इसमें दोस्तों 100 नंबर का पेपर इसमें भी होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। झारखंड में नेगेटिव मार्किंग होता है,
छत्तीसगढ़ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यूपी में नेगेटिव मार्किंग होता है, बिहार बीएड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। समझते चलिएगा। अब बात करें सिलेबस की तो जनरल मेंटल एबिलिटी के यानी कि मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ में, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, एजुकेशन इंटरेस्ट यानी शिक्षा टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे, समान हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो होगा छत्तीसगढ़ की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूपी बीएड के, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अगर आप कोई और स्टेट का सिलेबस समझना चाहते हो या नंबर ऑफ क्वेश्चन समझना चाहते हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से कट ऑफ। अब तक हमने सिलेबस क्लियर कर लिया, यूपी बीएड का क्लियर किया, झारखंड का सिलेबस क्लियर किया, छत्तीसगढ़ का, बिहार का सिलेबस क्लियर कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ का। तो सबसे पहले यूपी बीएड का कट ऑफ की बात करते हैं। यूपी बीएड में आप सबको बताया मैंने कि 2 पेपर होंगे, 200 नंबर का, 400 नंबर का टोटल पेपर होता है। अगर जनरल कैटेगरी के हो तो अगर गवर्नमेंट सीट आपको चाहिए तो कम से कम 255 से लेकर 275 के अंक के बीच में अगर आपका अंक आता है 400 में से यूपी बीएड में तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के हाईली चांसेस हैं। रैंक की बात करें तो 1 से लेकर 10,000 के बीच में अगर आपकी रैंक बनती है तो गवर्नमेंट सीट मिलेगा जनरल वालों को यूपी में। अगर हम बात करें यूपी में ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो 400 में से 240 से लेकर 255 के बीच में अगर आपके अंक आते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और स्टेट रैंक 10,000 से लेकर 18,000 के बीच में रहता है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए तो 400 में से 230 से लेकर 245 नंबर के बीच में अगर आपके अंक आते हैं और रैंक की बात करें तो 15,000 से लेकर 22,000 के बीच में आपकी स्टेट रैंक बनती है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट के लिए तो 200 से लेकर 215 बीच में, 215 के बीच, ये 400 नंबर के मैं बता रहा हूं, 400 नंबर में से 200 से 215 के बीच में अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो आपको मिल जाएगा 25,000 से लेकर 40,000 स्टेट रैंक तक मिल जाएगा आपको। अगर बात करें एसटी कैंडिडेट तो 180 से लेकर 195 नंबर के बीच में अगर अंक आता है और 50,000 से प्लस अगर आपकी रैंक रहती है तो भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज, स्टेट रैंक वाइज और कट ऑफ वाइज मैंने आपको यूपी बीएड का समझा दिया है। अब हम बात करते हैं बिहार बीएड का कट ऑफ, ठीक है। तो बिहार बीएड में मैंने जैसा कि आपको बताया एक पेपर होता है, 120 नंबर का पेपर होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पासिंग मार्क होता है, जनरल कैटेगरी के अगर कैंडिडेट हो आप तो आपको 42 नंबर लाने होते हैं। 42 नंबर पासिंग मार्क है जनरल कैंडिडेट के लिए 120 में से, ठीक है। अगर 42 से कम आता है जनरल कैंडिडेट का तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हो, आप एडमिशन के लिए पात्र ही नहीं हो, ठीक है। अगर हम बात करें अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना कट ऑफ है तो भैया 36 नंबर, 120 में से 36 नंबर अदर कैटेगरी को लेकर आना ही आना है, तब जाकर आप कॉलेज चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 36 नंबर आए तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, आप कॉलेज चूज करने के पात्र होंगे जब आप 36 या 42 नंबर लाते हो। अगर आप इससे कम आते हो आप कैटेगरी वाइज तो आप 2026 में आप बिहार बीएड में कॉलेज में एडमिशन ले नहीं सकते हो, ठीक है। ये पासिंग मार्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने नंबर हाईएस्ट लाने होंगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में। ये तो मैंने पासिंग मार्क बताया बिहार में कि आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए, चूज करने के लिए कॉलेज। ये डिसाइड नहीं करता कि कॉलेज मिल जाएगा, डिसाइड ये करेगा आपका कट ऑफ कि हाईली कट ऑफ कितना जाएगा गवर्नमेंट सीट का। तो 120 में से अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो लगभग 90 से 95 अंक अगर आपके आते हैं तो बिहार में गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपको 85 से लेकर 90 प्लस नंबर लाने होंगे 120 में से ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ओबीसी या बीसी कैंडिडेट हो तो 82 से 88 प्लस नंबर, ईबीसी कैंडिडेट 80 से 85 प्लस नंबर, एससी कैंडिडेट 75 से 80 प्लस नंबर, एसटी कैंडिडेट 78 से 82 प्लस नंबर, 120 नंबर में से लेकर आएंगे तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। प्राइवेट का मैंने नहीं बताया, प्राइवेट का 10 नंबर सब में कम करते चलो, 10 नंबर सब में कम करते चलो। जैसे 90 से 95 बताया तो यहाँ पर 80 से 85 नंबर पे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। कैटेगरी वाइज 10 नंबर घटा दो यहाँ पर, तो ये बिहार का हो गया। अगर हम बात करते हैं झारखंड का तो झारखंड में भी यह 100 नंबर का पेपर होता है और झारखंड में नेगेटिव मार्किंग होता है 0.125 का यानी 1/4 का, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जनरल कैंडिडेट अगर है तो भैया 65 से 75 प्लस नंबर लेकर आते हो आप 100 में से तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी 58 से 65 प्लस, ईबीएस 55 से 60 प्लस और एससी एसटी 45 से 55 प्लस नंबर पे गवर्नमेंट की कॉलेज मिल जाएगा झारखंड में। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कट ऑफ 200 तो भैया यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो भैया 75 से 82 प्लस नंबर जनरल कैंडिडेट के लिए और 70 से 78 प्लस नंबर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए 65 से 72 नंबर और एसटी के लिए 60 से 68 नंबर के बीच में अगर अंक लाते हो आप छत्तीसगढ़ में तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। तो ये मैंने कट ऑफ आपको समझा दिया स्टेट वाइज। ओवरऑल देख लेते हैं, एक बार समझ लो, ठीक है। ओवरऑल सभी राज्यों को, उत्तर प्रदेश में अगर आप यूपी में गवर्नमेंट सीट चाहते हो तो 400 में से 250 प्लस नंबर लेकर आओ, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। बिहार में अगर आप चाहते हो 120 में से 90 प्लस नंबर लेकर आओ,
झारखंड में 100 से 100 में से 65 प्लस नंबर और छत्तीसगढ़ में 100 से 75 प्लस नंबर। ये मैंने कट ऑफ आपको समझा दिया। और भी स्टेट का आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि सभी स्टेट का एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आगे की वीडियो में बना दूंगा, समझा दूंगा कौन से स्टेट का आप समझना चाहते हो, कमेंट करना, तो मैं फिर 4-5 स्टेट का बना दूंगा वीडियो। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। हमारे चैनल में प्रिपरेशन होती है, कहां से तैयारी करनी ये बता दिया, क्लासेस कहां से अटेंड करनी ये बता दिया। क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, और इसके साथ साथ आप लोग स्टेट वाइज नोट लीजिए। नोट्स के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा दोस्तों। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, और तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। परीक्षा जो है वो 26 अप्रैल यूपी बीएड का है, और इसी तरीके से अप्रैल मई के बीच में सभी स्टेट का एग्जाम हो जाएगा। अगर हम बात करें फॉर्म की, तो बिहार का मार्च में, झारखंड का मार्च में, और छत्तीसगढ़ का भी मार्च में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। यूपी बीएड का ऑलरेडी स्टार्ट है, बात 5 मार्च तक लास्ट डेट है। और जो बच्चे बिहार झारखंड से देख रहे हैं, वहां पर सीटें कम है, फीस ज्यादा है, तो वो लोग भी यूपी बीएड में फॉर्म अप्लाई कर दें, ताकि कम पैसे में एडमिशन हो जाए यूपी में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले आगे की अपडेट के लिए।